कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। जिसमें वो मरी हुई गाय का सहारा लेना पड़ रहा है उसको, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा, मेरे को तो बहुत गर्व है। और वो उसे सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। इतना मूर्ख लड़का है वो। ऐसी जिसमें हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, या उनके पापा ने उनको रटा हुआ तोता नहीं बना दिया। अरे मैं स्कूल जाता हूँ। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। अगर अभिनव के पिताजी को ये लगता है कि सारी की सारी दुनिया गलत है और वो जो कह रहे हैं वो सही है, तो प्रूव एवरीवन रॉन्ग। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आके अपनी बात रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पीपॉय यूट्यूब चैनल है जिन्होंने आपको चैलेंज दिया कि आप अभिनव को उनके पॉडकास्ट में भेजिए और वो उसे सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे। और मैं इसलिए ही ओपन चैलेंज देना चाहता हूं कि जो अभिनव अरोड़ा है, बताएं, जरा प्रूफ करके दिखाएं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते या उनके पापा ने उनको रटा हुआ तोता नहीं बना दिया। मैं बस 10 सवाल पूछूंगा। मेरे साथ आइए, पॉडकास्ट में जुड़िए मेरे, जिससे ये समझ आ जाएगा कि अभिनव जो बातें पॉडकास्ट में बोलता है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता है या फिर उसको कोई प्री प्लान स्टेटमेंट देता है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात 1% मान भी लूं, तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर अभिनव से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन किए और ही वाज ब्लैंक। भगवान कृष्ण को ये किसने दिया था, सुदर्शन चक्र? ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। तो दरअसल बात यह है कि अगर आपने उस गलती को सच में मान लिया होता, आप सामने आके इस चीज को एक्सेप्ट करते, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय अभिनव के पेरेंट्स ने यूट्यूबर्स के ऊपर ही केस कर दिया है। देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। पहले वो मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रही हैं, कुछ कमा रही हैं, तो हमने बिल्कुल लाइटली लिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउ करता है। लेकिन जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो गालियां लिख रहे हैं कमेंट्स में, आई डू नॉट सपोर्ट देम। क्योंकि मुझे लगता है राइट टू स्पीच मतलब किसी को गाली देना नहीं होता। 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें झूठी बात है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अभी भी सेम कहना है कि आप सामने आए, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में भी देखी जा सकती है, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम आपसे कोई बंद नहीं करवाने वाला अब। लेकिन अगर अब अभिनव स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करे, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक एक्सपीरियंस से आती है, क्या पता वो एक एक्सपीरियंस ले, उसके बाद वो इन कंटेंट को बनाए, तो शायद जिस टाइप की वो रील्स अभी बनाता है जिसमें वो मरी हुई गाय का सहारा लेना पड़ रहा है उसको और ओवर एक्टिंग करनी पड़ रही है, वो उसको ना करनी पड़े। अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देखकर, जहाँ पर धर्म को इस तरीके से यूज़ किया जाता है और एक बिज़नेस बनाया जाता है, और इससे यही शो होता है लोगों को कि हाँ हमारा धर्म इस तरीके का ही है, जबकि हमारा धर्म, सनातन धर्म, बहुत ज़्यादा डेप्थ रखता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। लेकिन मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस से आ सकता है। तो अगर अपनी गलती आप मान लेते हैं तो इससे मुझे ये नहीं लगता कि आप छोटे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ आएगी, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी से गलती हो सकती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग दी स्टोरी, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें तो शायद लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, और जैसा मैंने बोला कि शायद पॉजिटिव वे में ये चीज़ जा सकती है। ज़रूर सोचना इसके बारे में, और आप सभी लोग भी कमेंट करके बताना कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस सिचुएशन के ऊपर जो आज इस देश में चल रही है।
धन्यवाद।